गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे एक ऐसे गुप्त रोग की श्रेणी में आता है। ये रोग हाइड्रोसिल कहते हैं, यानी पुरुष वर्ग को ये रोग हो जाता है और ऐसे में बताना भी मुश्किल होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं झिझक सामने रहती है कि ऐसे रोग को हम कैसे सबके सामने बता पाए। और वो रोग इतना ज़्यादा पनपता जाता है कि पूरे शरीर में उसकी दिक्कत उत्पन्न होने लगती है। हाइड्रोसील समस्या जो है, यानी अंडकोश का सूजन, इसको हम हिंदी में ये कह सकते हैं। ये रोग क्यों होता है, इस रोग के क्या क्या लक्षण होते हैं, दुष्प्रभाव हमारे शरीर पे क्या क्या हैं, वो सारी बातें आज विस्तार से हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, हाइड्रोसील जो है ये बहुत खतरनाक बीमारी है जो हमेशा अंडरवियर कम पहनते हैं और जो गलत खान पान पे ज़्यादा जोर रखते हैं और जिनका गद्दों पे हमेशा बैठने का काम है, इनको लंबे हाथों से रोग लेता है। जब आप ठंडी चीज़ों का सेवन और तली चीज़ों का सेवन ज़्यादा करते हैं और आपके खून के अंदर वायु का प्रकोप बढ़ जाता है तो हाइड्रोसील होता है। इसमें जैसे गुब्बारा फूलता है ऐसे अंडकोश फूल जाते हैं और इनमें बड़ा भयंकर दर्द होता है। ना तो इनसे कपड़ा बर्दाश्त होता है, ना बैठ सकते ना चल सकते हैं, यहाँ तक कि किसी किसी को चलने में भी परेशानी आती है। मेडिकल साइंस तो इसको ऑपरेशन करके अंडकोश को निकाल देती है, परंतु अंडकोश को निकालने से उसका उपचार नहीं है, उसकी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई। स्वस्थ विचार में इस अंडकोश को ठीक करने के लिए 8 चीज़ों का मैंने एक मिक्सचर बनाया हुआ है। ये मिक्सचर 50 ग्राम 100 ग्राम गुड़ में मिला करके 2 गिलास पानी में जैसे हलवा होता है ऐसे इसको पकाते हैं और जब पानी सूख के गाढ़ा हो जाता है नीचे उतार के इसको हिलाते रहते हैं। जब उल्टी उंगलियां बर्दाश्त कर ले इतना गर्म रह जाए तो अंडकोश पे उसको लेप करके और उसके ऊपर डॉक्टरी रुई लगा के लंगोट बांध देते हैं। अब इस लेप के करने के लंगोट बांधने के आधे घंटे के बाद उसका दर्द टोटली समाप्त हो जाता है और जो सूजन थी वो ऐसे समाप्त होती है जैसे गुब्बारे में हवा भर रखी, उसमें छोटा सा सुराख कर दिया और आस्ता आस्ता हवा लेके गुब्बारा सिकुड़ जाता है। ऐसे अंडकोश अपने आकार में आ जाते हैं और ये उपचार ज़्यादा लंबा नहीं चलता, किसी का 15 दिन किसी का 1 महीना होता है और रोग से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। ज़्यादातर ये रोग वेश्यावृत्ति करने वाले मर्दों को और जो हमेशा गंदी महफिलों में जाके गलत विचार रखते उनको बड़े लंबे हाथों से लेता है। परंतु स्वस्थ विचार में आपको चाहे किसी भी किस्म का रोग है, वह हर एक रोग ऐसे नष्ट किया जाता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। आज मैंने पूरे संसार से, आयुर्वेद से, यूनानी से, होम्योपैथिक से, नेचुरल चिकित्सा से, एलोपैथी से एक निवेदन किया है कि जिस रोगी का उपचार करा के आप थक चुके हैं, जिसका रोग आपकी समझ से बाहर है, उस रोगी को आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेके मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन आश्रम में लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूड़ा कुरा के बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर उसका नामकरण करवाना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपको दवाइयाँ दी जाएंगी, खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल है, आँख में नाक में डालने की दवाई, जो भी शरीर के अंदर बीमारी सब दवाइयाँ इकट्ठी चलती हैं।
फिर दवाई लेने के 2 घंटे बाद एक्यूप्रेशर किया जाता है और उसी दिन रोगी को 10% से लेकर 30% तक आराम मिल जाता है।